सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी, फिर मैंने लॉन्ग वीडियो बनाना शुरू कर दिया। आज की वीडियो में मैं आपको मेडिटेशन के बारे में कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पर कि सर मेडिटेशन के बारे में वीडियो बनाओ। तो देखो, मेडिटेशन पर यूँ तो हज़ारों लाखों वीडियो अवेलेबल है, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स मेडिटेशन के बारे में बताते हैं और हम बड़े कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि एग्जैक्टली मेडिटेशन कैसे करें। हमारा कंफ्यूजन क्या रहता है कि एग्जैक्टली मेडिटेशन कैसे करें, बस यही हम चूक जाते हैं। ये जो करे शब्द है ना, यही हमें उलझा देता है। करे, हमें लगता है कुछ करना पड़ेगा मेडिटेशन में जाने के लिए। मेडिटेशन में करना शब्द ही बेईमानी है। कर सकते ही नहीं, समझ सकते हो, समझ सकते हो मेडिटेशन को, और समझ जब गहरी हो जाएगी तब फिर आप मेडिटेशन में बड़ी आसानी से जा सकते हो, जब चाहो तब। तो समझ क्या है मेडिटेशन की? मेडिटेशन की समझ सिर्फ इतनी ही है कि वी आर नॉट आवर थॉट देयर थॉट एनी थॉट। हम ना अपने विचार हैं, ना उनके विचार हैं, ना कोई और भी विचार है। अब यकीन मानो, हो सकता है कई लोग मेरी बातों का विरोध करें, लेकिन हम कोई भी विचार नहीं है, कोई भी विचार नहीं है। चाहे वो शास्त्रों से आया हो, चाहे वो किसी भी पुराने आध्यात्मिक पुस्तकों से आया हो, या कहीं से भी आया हो, वो विचार हम नहीं है, वो विचार ही हमें भटका देता है। अगर उस विचार से हम मुक्त हो जाए, अगर उस कॉन्सेप्ट को ही हम खत्म कर दें, तो हम मेडिटेशन में हैं। एक पल के लिए आप अपने विचार को अपने आप से अलग करके देखो, सेपरेट करके देखो। एक पल के लिए आप अपने विचार को देखो जरा। समझो आपके माइंड में कोई थॉट आ रहा है, यार उसने मेरा बड़ा बुरा किया, तो आप इस विचार से थोड़ी दूरी बना लो। उसने मेरा बड़ा बुरा किया, ये क्या है? दिस इज ओनली ए थॉट। ये सिर्फ एक विचार है। इसे थोड़ा दूर से देखो आप, तो क्या हो जाएगा? एक डिस्टेंस पैदा हो जाएगी, एक देखने वाला पैदा हो जाएगा। अब ये जो देखने वाला है ना, ये जो देखने वाला है, यही हम है। इस देखने वाले में हम जितना स्टेबल कर सकेंगे अपने आप को, जितना स्टेबलाइज हो सकेंगे इस देखने वाले में, उतना हम मेडिटेशन में रह सकेंगे। अब आप बताओ, इसके लिए करना क्या पड़ा? कोई ट्रैवल करना पड़ा आपको? नहीं। कोई मुद्रा लगानी पड़ी? नहीं। कोई मंत्र पढ़ना पड़ा? नहीं। कोई गीता, कुरान, बाइबल पढ़नी पड़ी? नहीं। कोई बड़े बड़े ऊंचे मंदिर और पहाड़ों की यात्रा करनी पड़ी? नहीं। कुछ भी नहीं करना पड़ा। कोई भगवत कथा, राम कथा या कोई बड़ी सभाओं में जाना पड़ा? नहीं, जरा भी नहीं, जरा भी नहीं जाना पड़ा, कहीं भी नहीं जाना पड़ा। कहीं जाने की जरूरत ही नहीं थी। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। ना मैं काशी, ना काबा में, ना मैं बसूं कैलाश रे। मैं तो तेरे पास रे। मैं तेरे इतना पास कि पास शब्द भी एक दूरी पैदा करता है। जैसे मैं ये बोलूँ कि मेरा ये हाथ मेरे इस हाथ के बहुत पास है, तो ये भी एक डिस्टेंस है। मेरा ये हाथ इस हाथ के पास ही नहीं था। मेरा ये हाथ और ये हाथ दोनों एक ही थे, दोनों एक ही शरीर के हिस्से थे, दोनों एक दूसरे से दूर ही नहीं थे। दोनों के अंदर एक ही ब्लड फ्लो होता था, दोनों के अंदर एक ही हवा सांस लेती थी, दोनों के अंदर एक ही आत्मा जीवित थी। मैं मुझसे कभी दूर था ही नहीं, मैं ईश्वर से कभी दूर था ही नहीं। बस मैं कन्फ्यूजन में था, और ये कन्फ्यूजन इतना बड़ा था कि इसने पूरी लाइफ को हमारी मिसगाइडेंस में भटकाता रहा, उलझाता रहा, और समझ ही नहीं आया। बहुत सारे दिव्य संतों से मुझे मिलने का मौका मिला, उनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, जो बड़ी बड़ी साधनाएं कर रहे। कई बार मेरे पास ऐसे बड़े बड़े साधु संतों के फ़ोन आ जाते हैं, मैं बड़ा हैरान होता हूँ, ये तो इतने बड़े संत मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हैं। तो मेडिटेशन के बारे में कुरेद कुरेद कर मुझसे जानना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं, और बोलते हैं आपकी वीडियो में बड़ी क्लियरिटी होती है। क्योंकि मेरे वीडियो में पहली बात तो मैं कोई पुराणों की कथाएँ नहीं सुनाता,
आप यकीन मानो वो कथाएं आपका मनोरंजन कर सकती हैं, आपका ज्ञानवर्धन कर सकती हैं, आपको अच्छी बातें, अच्छी आदतें सिखा सकती हैं, लेकिन सत्य तो नहीं समझा सकती ना। सत्य उदाहरण देकर नहीं समझाया जा सकता। जैसे मैं आपको बोलूं कि मान लो ये एक लड्डू है और इसको खा लो, तो यार उदाहरण देकर कि ये एक लड्डू है और इसको खा लो, आपका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। एग्जैक्टली अगर लड्डू दे दो और आप खा लो तो आपको उसका स्वाद पता चलेगा और आपका पेट भरेगा। सत्य को सीधे सीधे समझा जा सकता है और सुना जा सकता है। जिनमें वो कैपेबिलिटी होती है, जिनमें उतना धैर्य होता है, जिनके कान उतने खुले होते हैं, जिनकी चेतना उतनी जागृत अवस्था में होती है, वो उस सत्य की बात को आसानी से स्वीकार कर पाते हैं और समझ पाते हैं। जिनमें जरा भी अहंकार होता है कि अरे हमें तो पता है यार, हमें मालूम है क्या होता है, हमने ये पढ़ा है, हमने वो पढ़ा है, हमने इन बाबा जी के प्रवचन सुने, है ना। हम क्या करते हैं कि वायरल कौन है, हम उसे सच मान लेते हैं। वीडियोस किसके ज़्यादा है, ज़्यादा पॉपुलरिटी किसके पास, वही सच होगा। अब यकीन मानो भीड़ भेड़ों की होती है, भीड़ गलत दिशा में यात्रा करती है। सत्य की खोजी तो अकेले चलते हैं, अकेले ट्रैवल करते हैं, उनके पास भीड़ नहीं रहती। जब ये नानक, कबीर या बड़े बड़े दिव्य संत जिंदा थे तब इनके पीछे भीड़ नहीं थी। बहुत थोड़े से मुट्ठी भर लोग थे जो इन्हें समझ पाते थे। भीड़ तो बाद में बढ़ी। आजकल तो क्या है कि इंटरनेट का दौर है, बहुत जल्दी जल्दी लोगों को वायरल कर दिया जाता है। मैं उनके बारे में कोई शिकायत नहीं करता, वो सब बहुत दिव्य लोग हैं, उनकी बातें सत्य है। कितनी सत्य है वो आपको पता है, मुझे पता है। बस सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि मेडिटेशन को समझने की कोशिश करो, बहुत ही सिंपल है। मेरे बहुत सारी वीडियोस हैं, हो सकता है ये आपकी मदद कर पाए। अच्छे लगे हो मेरे लॉन्ग वीडियोस तो ज़रूर कमेंट करिएगा। आपके कमेंट्स का मैं भले जवाब ना दे पाऊँ, लेकिन आप यकीन मानो मैं उन कमेंट्स को पढ़ता ज़रूर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स करने के लिए। अच्छे लगते हो मेरे वीडियोस तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़रूरतमंद लोगों के साथ।